जब हाथियों पर सवार होकर बैलेट बॉक्स पहुंचाए गए तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ शुरू हुआ। लेकिन इस महाकाव्य के पीछे छिपा एक ऐसा सच है जो आपको हैरान कर देगा। चलिए जानते हैं। इतिहास के सबसे बड़े जुए, भारत के पहले चुनाव का असली सच क्या है। 1951 में एक नवगठित राष्ट्र एक ऐसा अभूतपूर्व दांव खेलने जा रहा था जो या तो उसे हमेशा के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर देता या फिर उसे टुकड़ों में बांट देता। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा महाप्रयोग था जिसे पश्चिमी मीडिया ने अंधेरे में छलांग का नाम दिया। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, वो अपने करोड़ों नागरिकों के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपने जा रहा था। 1947 के खूनी बंटवारे के बाद भारत में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस पहले आम चुनाव को लगभग असंभव सी चुनौती बना दिया था। क्यों हर कोई इसे एक नाकाम कोशिश मान रहा था। देश बंटवारे के ताजा जख्मों से उभर रहा था। भयंकर गरीबी चरम पर थी और सबसे बड़ी बाधा थी 85% अनपढ़ आबादी। दुनिया के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी अशिक्षित जनता को एक साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया था। क्या ब्रिटेन और अमेरिका जैसे स्थापित लोकतंत्रों को भारत के इस विशाल लोकतांत्रिक प्रयोग पर जरा सा भी भरोसा था? बिल्कुल नहीं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने खुलेआम भविष्यवाणी की थी कि भारत जल्द ही बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चला जाएगा। द मैनचेस्टर गार्जियन ने इसे बेतुका तमाशा कहा। पश्चिमी एक्सपर्ट्स का साफ मानना था कि अनपढ़ और गरीब देश कभी अपना नेता खुद नहीं चुन सकता। वो कौन साहसी व्यक्ति था जिसने इस असंभव चुनाव को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया, वो भी तब जब उसके पास कोई ब्लूप्रिंट या पिछला अनुभव नहीं था। उनका नाम था सुकुमार सेन। कैम्ब्रिज से पढ़े एक शानदार गणितज्ञ और अनुभवी सिविल सेवक, जिन्हें 21 मार्च 1950 को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उनके कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव डिजाइन करने की जिम्मेदारी थी, वो भी बिल्कुल शून्य से। 17.3 करोड़ वयस्कों को खोजने और उनकी पहली मतदाता सूची तैयार करने का काम आखिर कितना विशाल और थका देने वाला था। ये एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। पूरे देश में 16,500 क्लर्कों की फौज लगाई गई। उन्होंने लगातार 6 महीने तक टाइपराइटरों पर दिन रात काम किया। इस महायज्ञ में 3,80,000 रीम कागज का इस्तेमाल हुआ। तब जाकर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली वोटर लिस्ट आकार ले सकी। जब देश की 85% जनता पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो वे बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम कैसे पढ़ते? इस सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या का क्या समाधान था? सुकुमार सेन ने एक नायाब और बेहद सरल तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि भारत के पहले चुनाव में किसी भी वोटर को बैलेट पेपर पर मुहर लगाने या कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। ये एक क्रांतिकारी विचार था। बिना मुहर लगाए, बिना पेन का इस्तेमाल किए, करोड़ों अनपढ़ मतदाताओं ने अपना वोट अपने पसंदीदा उम्मीदवार तक कैसे पहुंचाया? समाधान था चुनाव चिन्ह और अलग अलग बक्से। मतदान केंद्र के अंदर हर उम्मीदवार के लिए एक अलग स्टील का बक्सा रखा गया था। उस बक्से पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, जैसे बैल की जोड़ी या झोपड़ी, पेंट किया गया था। वोटर को बस अपनी खाली पर्ची सही बक्से में डालनी थी। इतने बड़े देश में हर उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा रखने के इस फॉर्मूले को लागू करने का पैमाना क्या था? आंकड़े कितने विशाल थे। आंकड़े सच में चौंकाने वाले थे। पूरे भारत के कारखानों ने दिन रात काम करके 19.6 लाख स्टील के बैलेट बॉक्स तैयार किए और पर्चियां 62 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। दिलचस्प बात यह है कि हर बैलेट पेपर का आकार ठीक 1 रुपए के नोट के बराबर रखा गया था, ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों और घने जंगलों तक चुनाव अधिकारियों ने हर एक वोटर तक पहुंचना कैसे सुनिश्चित किया? ये एक महाकाव्य जैसी यात्रा थी। जहां सड़कें नहीं थीं, वहां चुनाव अधिकारियों ने बैलेट बॉक्स ले जाने के लिए हाथियों, ऊंटों और नावों का सहारा लिया। बर्फीले पहाड़ों पर कई दिनों तक पैदल चलकर पोलिंग बूथ बनाए गए। पूर्वोत्तर के कुछ जंगलों में तो जंगली जानवरों से बचने के लिए बंदूकधारियों की मदद ली। पहाड़ों और जंगलों को पार करने के बाद चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी और अप्रत्याशित सामाजिक चुनौती क्या बनकर उभरी? वो चुनौती थी महिलाओं का पंजीकरण। जब चुनाव अधिकारी उत्तर और मध्य भारत के गांवों में वोटर लिस्ट बनाने पहुंचे, तो उन्हें एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा।
लाखों महिलाओं के नाम ही गायब थे, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। जब अधिकारियों ने महिलाओं से उनके नाम पूछे तो ग्रामीण महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपनी पहचान किस तरह से दर्ज कराई। सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक परंपराओं और शर्म के कारण इन महिलाओं ने गैर मर्दों के सामने अपना असली नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने रजिस्टर में खुद को रामू की नां, श्याम की पत्नी या फलां की बेटी के रूप में दर्ज करवा लिया। खुद को किसी की पत्नी या किसी की मां के रूप में दर्ज कराने वाली इन महिलाओं की कुल संख्या आखिर कितनी थी? ये संख्या चौंका देने वाली थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लगभग 28 लाख महिलाओं ने इसी तरह अपना पंजीकरण कराया था। 28 लाख महिलाएं जिनका कागजों पर अपना कोई नाम नहीं था। क्या चुनाव आयोग ने परिस्थितियों से समझौता करते हुए रामू की मां या श्याम की पत्नी जैसे नामों को वोटर लिस्ट में स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट पढ़ते ही सुकुमार सेन आग बबूला हो गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र पहचान होती है। एक महिला किसी की संपत्ति नहीं है। उन्होंने इन सभी प्रविष्टियों को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। चुनाव आयोग ने इन नामहीन महिलाओं को अपनी गलती सुधारने और अपनी पहचान दर्ज करने का मौका कैसे दिया? सुकुमार सेन ने एक आखिरी अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फिर से घर घर जाएं। उन्हें महिलाओं और उनके परिवारों को समझाना था कि वे अपना असली नाम बताएं, वरना उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ी इन महिलाओं ने चुनाव आयोग के डर से अपने असली नाम बता दिए? दुर्भाग्य से ज्यादातर ने नहीं बताए। सामाजिक दबाव और लोकलाज का डर इतना ज्यादा था कि कई महिलाओं ने वोट ना देना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वे अपने पति या परिवार के सामने किसी अनजाने को अपना नाम जोर से बोले। 28 लाख वोटर कोई छोटी संख्या नहीं थी। क्या चुनाव आयोग ने इतने बड़े वोट बैंक को बचाने के लिए आखिरी वक्त पर नियमों में कोई ढील दी? बिल्कुल नहीं। सुकुमार सेन चट्टान की तरह अपनी बात पर अड़े रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर आज इन आधी अधूरी पहचानों के साथ समझौता कर लिया गया तो भारतीय महिलाएं कभी भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक पहचान नहीं बना पाएंगी। जब बात नहीं बनी तो चुनाव आयोग ने उन 28 लाख महिलाओं के साथ क्या किया जिन्होंने अपना नाम बताने से साफ इनकार कर दिया था? एक बेहद ऐतिहासिक, कठोर और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने उन सभी 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से बेरहमी से काट दिए। उन्हें भारत के पहले चुनाव में वोट देने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। क्या 28 लाख महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना भारत के पहले लोकतांत्रिक प्रयोग की एक बहुत बड़ी विफलता थी? सतह पर देखने से ये एक बड़ी विफलता लग सकती है, लेकिन गहराई में ये सुकुमार सेन का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक झटके ने पूरे देश के सामाजिक ढांचे में भूचाल ला दिया। इसने एक ऐसा संदेश दिया जो किसी कानून से नहीं दिया जा सकता था। नाम काटे जाने की इस कठोर घटना ने भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा को किस तरह से प्रभावित किया? इस घटना ने गांवों की चौपालों से लेकर घरों की रसोई तक एक जमीनी बहस छेड़ दी। महिलाओं और उनके परिवारों को ये कठोर सच्चाई समझ आ गई कि लोकतंत्र में पहचान ही शक्ति है। इस एक फैसले ने 1957 के अगले चुनाव के लिए एक मूक क्रांति की नींव रख दी। महिलाओं के नाम काटे जाने की इस साहसिक घटना ने दुनिया को भारत के चुनाव के बारे में क्या स्पष्ट संदेश दिया? इसने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि भारत का पहला चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया या सरकार चुनने का जरिया नहीं था। ये एक नए समाज के निर्माण की प्रक्रिया थी, जहां एक महिला सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं, बल्कि भारत की एक स्वतंत्र नागरिक थी। तो अंततः तमाम चुनौतियों, पश्चिमी देशों के तानों और सामाजिक बाधाओं को पार करने वाले इतिहास के इस सबसे बड़े जुए, भारत के पहले चुनाव का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, क्योंकि उन्होंने अपना असली नाम बताने से इनकार कर दिया था। ये 1951-52 के चुनाव का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, जिसने साबित किया कि भारत का पहला चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति थी।
85% निरक्षर आबादी, चरम भौगोलिक चुनौतियों और पश्चिमी देशों की विफलता की भविष्यवाणियों के बावजूद 17.3 करोड़ मतदाताओं ने सुकुमार सेन के नेतृत्व में भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी। विंस्टन चर्चिल की चेतावनियों और पश्चिमी मीडिया की उन भविष्यवाणियों का क्या हुआ जिनमें कहा गया था कि भारत का लोकतंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? वे सभी पूरी तरह गलत साबित हुए। भारत का पहला चुनाव एक शानदार सफलता थी और जिन 28 लाख महिलाओं के नाम कटे थे, उन्होंने 1957 के अगले चुनाव में अपने असली नामों के साथ गर्व से वोट डाला। वो अंधेरे में छलांग दरअसल एक नए सवेरे की शुरुआत थी, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, क्योंकि उन्होंने अपना असली नाम बताने से इनकार कर दिया था। ये 1951-52 के चुनाव का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, जिसने साबित किया कि भारत का पहला चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति थी। 85% निरक्षर आबादी, चरम भौगोलिक चुनौतियों और पश्चिमी देशों की विफलता की भविष्यवाणियों के बावजूद 17.3 करोड़ मतदाताओं ने सुकुमार सेन के नेतृत्व में भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी।